नवम स्कंध में कथा आती है सूर्यवंश रघुवंश की। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सगर नाम के राजा, और इन्हीं ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया। सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम था केसमी, दूसरी का नाम था सुमति। तो सुमति के 60,000 बेटों ने घोड़े को बहुत ढूंढा, जब नहीं मिला तो पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा पाया। सगर ने अपने पुत्रों को भेजा था। इन्होंने कपिल मुनि के लिए अपशब्द कहे, कपिल मुनि के नेत्र खुल गए और कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल करके सगर के 60,000 पुत्र राख का ढेर बन गए। और इन्हीं के उद्धार के लिए सगर की दूसरी पत्नी केसमी के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए हैं भागीरथ। भागीरथ ने तपस्या की और भागीरथ की तपस्या के प्रभाव से देवसरी गंगा मैया पृथ्वी पर आई हैं। गंगा अवतरण हुआ है। कोपी धार्यता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्ये रसातलम। भागीरथ के तप के प्रभाव से गंगा आई है, लेकिन कहती हैं अभी एक देवी के रूप में आई। कहती है तुम्हारी पृथ्वी पे ऐसा कोई है जो मेरे वेग को धारण कर पाए? यदि है तो ठीक, और यदि नहीं है तो पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी और तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तब भागीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ ने भागीरथ को आशीर्वाद दिया कि तुम गंगा मैया से जाके कहो, धारिष्यति ते वेगम रुद्र स्वाता शरीरिणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोते विश्वसाटीव तन्तुषु। जिस प्रकार से सारी में धागा समाया रहता है, वैसे ही ये संपूर्ण विश्व भोलेनाथ में समाया है, और वही भोलेनाथ आपके वेग को धारण करेंगे। गंगा मैया स्वर्ग से आई, विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। तो विष्णुपदी जब स्वर्ग से उतरी हैं तो सबसे पहले आई हैं भगवान भोलेनाथ की जटाओं में। अपनी जटाएं खोलनी, गंगा मैया जटाओं में समाई तो भोलेनाथ ने भी जटाओं को बांध लिया। 1 वर्ष तक शिव की जटाओं से लिपटी रही। फिर भागीरथ के निवेदन पर भोलेनाथ ने जब जटाएं खोली तो शंकर की जटा से कहां पर आती हैं? हिमालय पर्वत, जिसे हम कहते हैं गंगोत्री धाम, जहां से गंगा मैया का उद्गम। तो शिव की जटाओं से गंगोत्री हिमालय पर्वत पर, हिमालय से पृथ्वी पर। तो रथेन वायु वेगेन प्रयांत मनुधावती देशान पुनंति निर्दग्धान आसिंचद सगरात्मजान। आगे आगे भागीरथ का रथ तीव्र गति से और पीछे पीछे गंगा मैया की प्रखर धारा चली आ रही। जिस देश, जिस गांव, जिस शहर, जिस नगर से गंगा निकल रही हैं, वो देश, वो गांव, वो शहर, वो नगर पवित्र होते जा रहे हैं। इस तरह से भगवती गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। सूर्य वंश की कृपा है ये कि गंगा मैया पृथ्वी पर आई। तो भागवत के नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन, गंगा अवतरण की कथा, इसी के साथ राम जन्म की कथा का वर्णन भी व्यास जी 9वें स्कंद में भागवत जी के करते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां, तीनों निसंतान थी, और राजा दशरथ के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है। तब वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ से अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वो प्रसाद तीनों रानियों को दिया गया। जब रानियों ने प्रसाद पाया तो रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो गए। प्रसाद का आधा भाग मां कौशल्या को, आधा जो बचा, देखो कैसे प्रसाद दिया गया। खीर का आधा भाग कौशल्या को, आधे में के 2 भाग हुए। आधे का आधा केकई को, और आधे के जो आधा था उसके भी 2 भाग हुए। आधे के 2 भाग, एक केकई और एक कौशल्या को। उन दोनों रानियों ने अपने हाथों से वो वाला भाग महारानी सुमित्रा को
अपने अपने हाथ से खिलाया है। और फिर तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। समय बढ़ता गया और अवधपुरी में वह शुभ घड़ी आई जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन के नौमी तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक बेश्राम। प्रभु पधारे, लेकिन भगवान बालक के रूप में नहीं आए, बाप बन के आए। ऐसे बड़े 4 भुजा धारण करके कहते हैं माँ मैं आ गया। महारानी कौशल्या ने कहा प्रभु पुत्र तो कहीं से नहीं लग रहे, बाप की तरह लग रहे हो। अच्छा तो कैसे बन जाऊं? छोटे हो जाओ। छोटे होते गए। राम जी ने कहा एक बार में बताओ कितना छोटा। कौशल्या मैया ने कहा इतने छोटे हो कि मेरी गोद में समा जाओ। माँ तत्व वो तत्व है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का बना देती है। राम जी माँ की गोद में समा गए इतने से। अब ठीक का नहीं, क्यों? 4 हाथ हैं 2 करो। सामान्य मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, अब 2 हो गए। अब ठीक? कहा बिल्कुल नहीं। रो, बच्चे पैदा होते से बोलते नहीं है, बोलने में उनको 2-3 साल लग जाते हैं। रोना शुरू करो। राम जी बोले मैं क्यों रोऊं, मुझे कौन सा कष्ट में रोऊं? कौशल्या बोली कि जानती हूं आपको कोई कष्ट नहीं है, पर आपके भक्तों को, गौओं को, ब्राह्मणों को, संतों को तो बड़ा कष्ट है। कम से कम उनके कष्ट को देख के रो। और जब राम जी ने रोना शुरू किया है तो सुनी से सुरोदन परम प्रिय बाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। जब रोना शुरू किया सब भागी चली आई। देखा तो कौशल्या मैया की गोद में एक बहुत सुंदर बालक लेटा हुआ है। अरे महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई। महारानी कौशल्या ने एक सुंदर लाला को जन्म दिया है। कुछ समय के बाद माँ कैकेयी ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 बेटों को जन्म दिया। सभी ने दशरथ जी को बधाई दी है। राजन बधाई हो, बधाई। 4 पुत्र एक साथ पधारे हैं। और मेरी व्यासपीठ से आप सभी को भी राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। बोलिए राम लला सरकार की जय। चारों भैया की जय। कौशल्या मैया की जय। सरयू मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। 4 बेटों ने जन्म लिया। राजा दशरथ को बधाइयां दी गई। तो आइए केवल 1 मिनट के लिए हम भी महाराज दशरथ को बधाई दे देते हैं, यहीं से बैठे बैठे।